जो भी एज पर योर चॉइसेस। लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द फेज ऑफ द बिजनेस मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप छोटे प्रिंटर्स के साथ जाएं। अगर मैंने पहले भी कह दिया है, छोटे प्रिंटर्स अगर i3200 हेड के साथ आ रहे हैं तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आपको जाना सूटेबल नहीं है, उसमें भी आपको परेशानियां आएंगी। एक प्रिंटर इंस्टॉल करने के ठीक 6 महीने के अंदर में या तो 50,000 का आपका रेवेन्यू चाहिए उसको रीस्टार्ट करने के लिए, या i3200 हेड है तो निश्चित है कि 70 से 80 हजार रुपए आपको चाहिए ही चाहिए। वो एक हेड 70 से 80 हजार का आता है और फर्स्ट टाइम में आपका लक जैसा है। ये कंप्लीटली क्या होता है ना कि इस बेसिस पे काम करता है कि आपने एक बार हेड इंस्टॉल कर लिया। हेड की लाइफ क्या है ना, 6 महीने की है। तो हेड की लाइफ अगर 6 महीने की है तो उस 6 महीने में आप कितना लाख मीटर निकाल सकते हैं कि कितना हजार मीटर निकाल सकते हैं, उसके ऊपर उस हेड की कॉस्ट डिपेंड करती है। आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर आप रेगिस्तान में हैं और आपके लिए एक लिमिटेड टाइम ऑफर के लिए एक कुआं खोल दिया गया है जिसमें बहुत ही मीठा पानी है, तो आप उसमें से एक सर्टेन टाइम 1 घंटे के लिए खोला जाए तो 1 घंटे में आप कितना पानी निकाल सकते हैं उस कुएं से। सेम वही लॉजिक डीटीएफ में आता है। एक हेड की एक लाइफ होती है, एक सर्टेन वर्किंग लाइफ है हेड की, कि आप उसको इतने समय के अंदर में, क्या आप 10 मीटर निकाल रहे हैं 6 महीने के अंदर में, या 10,000 मीटर निकाल रहे हैं, या 10 लाख मीटर निकाल रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा उस हेड का कॉस्ट। तो स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में आप एक नया प्रिंटर ले लीजिएगा और उसमें फिर आप महीने में 20 मीटर निकाल रहे हैं, 25 मीटर निकाल रहे हैं, बस इस टेंशन से कि नहीं हमको किसी और से नहीं लेना पड़ेगा, उसका कॉस्ट महंगा आ रहा है। वाई आर यू थिंकिंग अबाउट इट? अरे आपको महंगा पड़ रहा है, यू विल चार्ज फॉर द कस्टमर, आप कस्टमर से लो ना। आप क्यों अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के चक्कर में एक मोटा अमाउंट जो आपके मार्केटिंग में खर्च हो सकता था, आपके पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर खर्च हो सकता था, आपकी विजिबिलिटी के ऊपर खर्च हो सकता था, प्रोडक्ट के इन्हांसमेंट के ऊपर खर्च हो सकता था, वो ले जाकर के आप किसी मशीन में डाल देते हो, वो डेट पड़ा रहता है, कुछ महीने के बाद खराब होता है, वो फिर और कैपिटल खाएगा और आपका वर्किंग कैपिटल खाएगा। तो इस तरीके की गलतियां मैंने की हैं और मैं आपको ये मना करने आया हूं कि हाँ, इस तरीके की गलती आप ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। आई होप सो मैंने जो टॉपिक सेलेक्ट किया था, बेस्ट डीटीएफ प्रिंटर फॉर स्मॉल बिजनेस, आपको क्लियर हो गया होगा कि स्मॉल बिजनेस के लिए डीटीएफ प्रिंटर है ही नहीं। जो लोग नोएडा में या दिल्ली में ये कह के बेच रहे हैं कि 1.5 लाख का प्रिंटर लगा लो, 1.5 लाख महीना कमा लो, बस ये लगा लो 1.5 लाख महीने का आएगा, हर महीने प्रॉफिट ही प्रॉफिट, पैसा ही पैसा, दे ऑल आर टेलिंग लाई टू यू। सेल करने के लिए कुछ भी करेंगे। मेरे एक कस्टमर अभी हमको कॉल किया, अननोन है, आज ही कॉल किया अरुणाचल प्रदेश से, कि दिल्ली में मैंने एक से प्रिंटर लिया, 1 महीने हो गया वो जब से प्रिंटर इंस्टॉल हुआ है, एक हेड से उनका कलर नहीं आ रहा है और डेली वो कह रहे हैं कि आज भेज दूंगा इंजीनियर, कल भेज दूंगा। 1 महीने से कंटिन्यू उनको टहला रहे हैं। आज उन्होंने मुझे कॉल किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं उनका ऑडियो रिकॉर्डिंग आपको जरूर सुना दूंगा कि उन्होंने मुझसे क्या डिस्कशन किया है और मैंने उनको किनका नंबर दिया है, अपने इंजीनियर का मैंने नंबर दिया है उनको कि आप उनसे सर्विस लेकर के देखिए। तो एक स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, आप अपने कैपिटल को जो 1.5-2 लाख का कैपिटल है उसको प्लीज बचा करके रखें, अपने प्रोडक्ट के इन्हांसमेंट के ऊपर खर्च करें उसको,